हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बनाएंगे पैंट, यानी कि पैंट की सिलाई। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल रखा है अस्तर वाले पैंट की कटिंग का, और ये सेकंड पार्ट रहेगा उसका सिलाई का। तो हमने फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को यहाँ पर लिया है, अस्तर और कपड़े दोनों को इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साइड इसकी इस तरीके से ज्वाइंट कर ली है और इस अस्तर को आधा इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में अब ये दूसरी साइड को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि झोल ना आने पाए। झोल आएगी नहीं अगर हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करके आप स्टिच करेंगे तो झोल आने की संभावना इसमें रहती नहीं है। तो ये दूसरी साइड भी इसकी बिल्कुल इसी तरीके से हम जॉइंट कर ले रहे हैं। और इसके जो आइट साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कैंची की सहायता से कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पर देखिए ये पैंट के एक पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अस्तर को स्टिच कर लिया है और देखिए इस कपड़े को भी इसी तरीके से कटिंग करके निकाला है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट करना है और यहाँ पर हमने मियानी और बैक वाले पार्ट के दोनों पार्टों को भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पर मियानी को अटैच करेंगे। आधा इंच के मार्जिन से इस तरीके से अटैच करने के बाद में ऊपर से एक सिलाई लगानी है। यहाँ ऊपर से एक सिलाई भी लगा ली है और अब यहाँ रखेंगे इसका दूसरा पार्ट। एक पार्ट इसका सीधा और जो ऊपर से रखा है उसको उल्टा रखते हुए और इस तरीके से आधा इंच के मार्जिन से ही हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये परफेक्ट फिट आ जाएगा और इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई यहाँ भी लगानी है। ये देखिए ये सिलाई भी पूरी लग चुकी है। अब इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो फ्रंट पार्ट की राइट वाली साइड पर ये पॉकेट है जो कि करीब 6 इंच का गैप रखेंगे इसकी सिलाई में। यहाँ से रखा है बेल्ट की तरफ से 1.5 इंच छोड़ देना है और 1.5 इंच से नीचे वाले जॉइंट तक ये 6 इंच रखना है। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है कटिंग लगाने के बाद और इसके ऊपर से ये सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने से ये कपड़ा दब जाता है और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब यहाँ पर ये सिलाई लग गई है। अब पॉकेट के सेकंड पार्ट को इस तरीके से पलट के इसके ऊपर रखना है और यहाँ भी आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर इसको पूरे को कवर कर लेना है। ये देखिए साइड में जो गुलाई है यहाँ पर भी बिल्कुल गुलाई की शेप में सिलाई लगाकर इसको अटैच किया है। और अब करना है इसको सीधा। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से किनारी पर एक सिलाई और लगानी है जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी और ये कपड़ा दब जाएगा और सिलाई भी पक्की हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर डबल सिलाई भी लग गई है। और अब इस पैंट को सीधा करना है, पॉकेट को नीचे रखना है और ऊपर से ये जो साइड है यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये परफेक्ट पॉकेट बन गई है। पॉकेट बनाने के बाद में यहाँ पर इस पार्ट की बेल्ट को मेजर किया है। तो इस तरीके से आधा इंच या 1 इंच की प्लेट्स डालनी है इसमें। ये यहाँ पर प्लेट्स डाल दी और इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में प्लेट डालनी है। अब ये सेकंड वाले पार्ट में भी प्लेट डल चुकी है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट को पहले से रेडी करके रखा है। तो ये बेल्ट को अटैच करना है। यहाँ पर पैंट को उल्टा रखा है और बेल्ट को भी उल्टा ही रखा है। ये बेल्ट पलट के सीधी साइड में एकदम सीधी आ जाएगी। तो इस तरीके से बेल्ट को अटैच किया और यहाँ पर
ये एक साइड से अटैच कर ली। ये फ्रंट वाली साइड पलटी है तो पलटने पर ये बिल्कुल सीधी आ गई। यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगानी है। इसमें किनारे किनारे सिलाई लगा के इस पूरी बेल्ट को इसी तरीके से सिल लेना है। ये देखिए बेल्ट बन के तैयार हो गई। ये रही इसकी पॉकेट, ये इसका फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इसका बैक पार्ट लिया है। यहाँ पर बैक पार्ट को सीधा रखा है और इसके बेल्ट को रखेंगे उल्टा, और आधा इंच के मार्जिन से इसको भी ऐसे ही अटैच करना है। यहाँ बीच में ये ध्यान रखना है, एक बॉक्स प्लेट्स डालनी है, जो कि यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की बॉक्स प्लेट रखी, यानी 2 इंच कपड़े को कवर कर लिया है यहाँ पर। और इस तरीके से आगे भी आधा इंच के मार्जिन से इसको अटैच करना है। तो ये पूरी बेल्ट इस तरीके से अटैच कर ली है। और अब इसको इस तरीके से पलट के रखना है। पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से किनारे पर रखेंगे और किनारे किनारे इसके सिलाई लगाकर बेल्ट को लगा लिया है। अब ये फ्रंट वाले की बेल्ट को मेजर किया है, तो ये है 22 इंच और 22 और 22 44। तो 22 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो रहेगा 19 इंच, और 19 इंच में 1 इंच और ऐड करके यानी 20 इंच यहाँ पर ये बेल्ट ली है, क्योंकि 1 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा, इसके 19 ही रह जाएगा। और यहाँ पर पिन की सहायता से ये बेल्ट बैक वाले पार्ट की बेल्ट में डाली है और इसको इस तरीके से बराबर कर लेना है। अब बराबर करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। देखिए इसको खींचते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है इसमें, और अब इसको जॉइंट कर देना है दोनों पार्ट्स को। यहाँ पर पॉकेट है तो थोड़ा सावधानी से निकालना है, पॉकेट ना सिल जाए इसलिए। और आधा इंच के मार्जिन से पूरे पैंट को दोनों साइड से इसी तरीके से सिलना है। यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर रखा है। यहाँ पर एक बार फिर इसकी लेंथ को मेजर किया है और इस तरीके से कट लगाए हैं। दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से बिल्कुल बराबर में रख के और बिल्कुल लेंथ के हिसाब से, इसके मेजरमेंट के लेंथ के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर जितना कपड़ा इसके मार्जिन के लिए रखा है उस कपड़े को यहाँ पर मोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाई है।
अब दूसरे वाले पैर को भी इसी तरीके से मोड़ना है। और जितनी एंकल की गोलाई है उसी हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगानी है और आधा इंच के मार्जिन से ये पूरे पैंट पर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई छोड़ी है। अब दूसरी साइड में मोहरी की तरफ से ही ऊपर की तरफ सिल के लाएंगे तो परफेक्ट सिलाई बनती है, तो इसीलिए वहीं छोड़कर अब दूसरी साइड से लिया है इसको। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है जिससे कि एकदम से मजबूत हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके इस तरीके से निकाल देना है और इस पे इंटरलॉक कर लेनी है। फुल इंटरलॉक करने के बाद में ये एकदम से परफेक्ट, देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट है इसका और ये रहेगा इसका फ्रंट। ये पैंट एकदम से रेडीमेड से भी अच्छा पैंट बन के तैयार हुआ है। पहनने के बाद एकदम से अच्छा लुक आता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।